तो गाइज ये है हमारा पीआईडी कंट्रोलर हनीवेल DC1040। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें मॉडल लिखा हुआ है DC1040। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं वायरिंग डायग्राम का। 1 नंबर एंड 2 नंबर पे जो है ये आपका लाइन एंड न्यूट्रल है। 3, 4, 5 पे आपका अलार्म नंबर 1, 11, 12, 13 पे आपका अलार्म नंबर 2। उसके बाद आपका 8, 9, 10 के ऊपर आपका आउटपुट एंड 17, 18, 19, 20 के ऊपर आपका इनपुट। ये इसका वायरिंग डायग्राम है। अगर आपको इसमें अलार्म का लेना है तो आप इसका सेम लाइन उठा के भी कॉमन पे डाल के एनो से उठा के आप कहीं पे अगर आपको लाइन देनी है तो आप वो दे सकते हैं। अदरवाइज आपको पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट चाहिए तो ये पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट ही है। अब बात करते हैं अपने कंट्रोलर की। कंट्रोलर में जनरली जो 2 मेन पॉइंट हैं वो हैं आपके प्रोसेस वैल्यू एंड सेट पॉइंट। प्रोसेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो भी आपका सेंसर आपको देता है। दैट मीन्स कि आपका फील्ड में जो सेंसर लगा हुआ है वो जो आपको इनपुट देगा वो यहाँ पे शो होगा। दैट मीन्स प्रोसेस वैल्यू। सेट पॉइंट आपका वो होता है जो आपको डिजायर्ड वैल्यू चाहिए या आपको जो मेंटेन करना है। सेट प्रोसेस वैल्यू जो मेंटेन करनी है उसके अब रिकॉर्डिंग देख लेते हैं इसके कुछ प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स, जिसमें आपको 5 कीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। पहला की है सेट, दूसरा ऑटो मैनुअल, तीसरा शिफ्ट की होता है। जनरली इससे हम शिफ्ट कर सकते हैं। 4th की इज़ डाउनवर्ड की एंड 5th वन इज़ अपवर्ड की, जिससे हम ऊपर जा सकते हैं और इससे नीचे आ सकते हैं। जनरली हमें इसकी पैरामीटर्स की सेटिंग में जाने के लिए हमें पहले सेट दबाना होगा और फिर कुछ सेकंड्स के लिए आपका शिफ्ट की। तो ये हमारा पहुंच जाएगा इनपुट पे। अब ये जो सबसे पहला इनपुट आपका है ये है आपका AN4। इस इनपुट के अंदर आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर, 1 to 5 वोल्ट, 2 to 10 वोल्ट ये सब होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है AN2। AN2 के अंदर आपका जनरली जो सिग्नल जाता है 0 to 50 मिली वोल्ट आता है, या फिर 0 to 20 मिली वोल्ट, या फिर आपका 0 से 5 या 0 से 10 वोल्ट हो सकता है। फिर आपका PT3 आ जाता है। PT3 के अंदर 3 PT होंगे। PT1 इज़ PT2 एंड PT3। PT इज़ RTD इनपुट। इसमें जो आपका -199 से लेकर 850, 850 तक हो सकता है। PT1, PT2, PT2, PT3 3 टाइप्स ऑफ PT इनपुट्स इसमें हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ये कुछ थर्मोकपल्स के, यहाँ से आपका थर्मोकपल से स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा A1 और A2 ये हमारा K टाइप थर्मोकपल है। J1 एंड J2 इज द J टाइप थर्मोकपल। R एंड R टाइप थर्मोकपल, S टाइप थर्मोकपल। दीज आर द टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोकपल्स इन दैट। ओके, तो ये हो गया हमारा इनपुट। अभी हम इसे AN4 पे कर देते हैं क्योंकि हम 4 to 20 मिली एम्पेयर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है ANL1 एंड H1। इसकी बात हम आपसे थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि ये जनरली पैरामीटर यूज़ होता है कैलिब्रेशन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा DP। DP इज़ डेसिमल पॉइंट। आप जितने भी पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से DP डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है LSPL, दैट इज़ लो लिमिट। जो भी आपका डिज़ायर फंक्शन है या जहाँ पे भी आपने सेंसर यूज़ कर रखा है उसका लोअर हाई लिमिट जो। सेकेंड इज़ USPL, ये आपका जो भी डिज़ायर फंक्शन है उसके हिसाब से आपको डालना होगा। यहाँ पे हमारा 0 से 100 है, आपका जितना भी हो उस हिसाब से आपको डालना होगा। उसके बाद हमारा ALD1 और ALT1 ये हमारे पैरामीटर्स हैं रिले के। यहाँ पे हमें जो भी रिले को जिस भी तरह से यूज़ करना है, लो पे यूज़ करना है या हाई पे यूज़ करना है, उस तरह से हमें इसमें पॉइंट डालना पड़ेगा। ALD2 या 1 की वैल्यू हमें वो डालनी पड़ेगी, 14, 13 या फिर 12, 11, इस तरह से इसको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्रेसिस। आपको जितना भी हिस्ट्रेसिस रखना है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक तो पैरामीटर आते हैं CL01 और CS02। ये पैरामीटर्स आपके जनरली कैलिब्रेशन में यूज़ होते हैं। मतलब जो भी आपका फंक्शन चल रहा है उसमें कुछ एरर तो नहीं है या फिर 1-2 पॉइंट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो उसको सेट करने के लिए
आउटपुट के ऊपर उसको सेट करने के लिए ये सब पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, CL01 और CS01। उसके बाद आपका आ जाता है यूनिट। यूनिट में आपका आप एज पर डिजायर फंक्शन यूनिट डाल सकते हैं। उसके बाद होता है PYFT। इसके अंदर आप सेट पॉइंट को कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कुछ बढ़ाना है तो आप इसको इस तरह से बढ़ा के सेट कर सकते हैं। उसी तरह से आपका अगर आपको कुछ कम करना है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, इसको कम करके आप PYFT डाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हीट एंड कूल का फंक्शन है, जो कि आपका जो भी आपका आउटपुट है उसके फंक्शन को रिवर्स करने के लिए अगर आप उसको हीट का कूल कर देते हैं तो ये आपका फंक्शन रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद आता है का हिस्ट्रेसिस में आपको 50 हर्ट्ज होता ही है, सबको पता है। इसके बाद कुछ पैरामीटर्स और होते हैं जो बेसिकली इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे आपका PID, ये तीनों वैल्यूज़ आपको पुट करना बहुत ज़रूरी है। इसी के हिसाब से ये आपका लॉक पैरामीटर है। मैनुअल के अंदर आपको लॉक की कुछ फंक्शंस दिए होंगे, जिस भी तरह से आपको कंट्रोलर यूज़ करना है उस हिसाब से आपको इसमें कोड्स डाल देने हैं, 0110, 0111, इस तरह से इसके कोड्स होते हैं। PID की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। और कुछ हमारा इसमें अभी रिलेज के भी पॉइंट पढ़ते हैं। रिलेज के पॉइंट एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा ऑटो ट्यून हो गया। अगर आपको ऑटो ट्यून करना है तो आप इसको येस करेंगे और आपका ऑटो ट्यून स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें ऑटो ट्यून की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद AL1 रिले नंबर 1 जो भी आप सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आपका जो भी आपका पॉइंट है उस पर आपका कुछ रिले यूज़ हो रहा है तो ये उस हिसाब से रिले बंद हो गई है। अभी अगर हम इसे भी कर देते हैं तो ये भी शायद बंद हो जाएगा। ये दोनों रिले के हमने कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं। अब वो उस पॉइंट्स पे आने के बाद ही ओपन या क्लोज़ करेंगे, वो आपका NONC के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा आपका फंक्शन किस हिसाब से काम कर रहा है। अब इसमें कुछ बेसिक्स पैरामीटर्स हैं, उसको और देख लेते हैं। जैसे अभी हमारा ये सेट है 4 मिली एम्पेयर पे, 4 मिली एम्पेयर पे अभी ये हमें 100 शो कर रहा है। ये हो गया हमारा 0, 4 मिली एम्पेयर के ऊपर हमारा 0 शो कर रहा है। और अगर हम इसे कॉरस्पॉन्डेंसली यहाँ पे 20 मिली एम्पेयर कर देते हैं, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, तो ये हमारा 100 हो जाता है। तो हम इसी तरह से थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी हम इसे हमारा सेट पॉइंट इसमें 53 पड़ा हुआ है और हमारा जो प्रोसेस वैल्यू है वो 0 है। दैट मीन्स कि हमारा जो ये आउटपुट है इसने हमें कमांड दे दी है और ये हमारा 100% ओपन है। जो भी हमारा आउटपुट में लगा हुआ है उसने 100% आउटपुट इसे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको डिफरेंट कंट्रोलर्स और डिफरेंट पैरामीटर्स और इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट फंक्शंस पे मैं आपको वीडियो बना के देता रहूँगा, आपको नॉलेज मिलता रहेगा। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा 53 सेट पॉइंट है, प्रोसेस वैल्यू हमारा 0 है। अभी हम इसकी प्रोसेस वैल्यू को बढ़ाते हैं, इसकी प्रोसेस वैल्यू को हम 50 पे ले जाते हैं। अभी हमारी प्रोसेस वैल्यू 50 हो गई है और हमारा जो सेट पॉइंट है वो 53 है। अभी हम इसके कॉरस्पॉन्डेंस सेट पॉइंट पे थोड़ा 50 पे ले जाते हैं। तो देखिए आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इसने इसको कमांड देना स्टार्ट कर दिया कि हमारा जो डिज़ायर सेट पॉइंट है वो हमें मिल गया है। 50 हमारा सेट पॉइंट और 49.9 पे हमारा प्रोसेस वैल्यू है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये बंद हो गया। अब जैसे हम इसका सेट पॉइंट बढ़ा देते हैं, हमने जैसे इसको 51 किया, इसने आउटपुट पे कमांड देना स्टार्ट कर दिया और 20% वॉल खोल दिया है। 30% अब खुल गया है, 30% वॉल इसने ओपन कर दिया है। अब हम इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इसका सेट पॉइंट बढ़ता जाएगा, इसको उसी तरह से ही अपना डिज़ायर आउटपुट बढ़ाता जाएगा। तो इस तरह से इसका फंक्शन होता है। ये लगभग हम लोगों ने इसमें सारे पैरामीटर्स कवर कर लिए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें मेरे को कमेंट में बताएं, तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना दूंगा, जिससे आपको कभी फील्ड में काम करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।